हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है कि जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं उनको बैन कर दिया जाएगा, साथ ही साथ जो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनको ही यूज़ किया जाएगा इंडिया में एज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। एग्रीड? हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनस्ट्रीट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो बातें हो रही हैं कि इंडियन एक्सचेंजेस को ही सिर्फ यूज़ किया जाएगा, तो क्या रीज़न है कि इतनी सारी से रिलेटेड बातें हो रही हैं। एंड हम ये भी देखेंगे कि क्यों गवर्नमेंट यहाँ पर फोकस कर रही है ज़्यादा रेगुलेशंस लाने की। साथ ही साथ मीन्स अगर ऐसी बातें हो रही हैं कि फॉरेन एक्सचेंजेस को नहीं लाया जाएगा तो उसके पीछे भी क्या रीज़न है, हम ये भी जानेंगे। एंड साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अब इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। जब ऐसी बातें हो रही हैं तो इस टाइम पे आपका क्या करना आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा, तो ये सारी बातें भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो ये सारी बातें आप सभी के लिए जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी। सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ वीडियो सो दैट यू कैन गेट ईच एंड एवरी पॉसिबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो। तो एक ट्वीट किया था निश्चल शेट्टी ने, जो सीईओ हैं वजीरेक्स के। उन्होंने कहा था कि अभी भी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, अभी भी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है कि जो सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट्स हैं वो पार्ट नहीं होंगे इंडिया के क्रिप्टो बिल का। साथ ही साथ अभी भी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि सिर्फ जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं वो यूज्ड होंगी, तो ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर रहे हैं ताकि जो इंडियन क्रिप्टो इकोसिस्टम है उसको बैश आउट किया जा सके। अगर हम यहाँ पर बात करें सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट्स की कि वो प्रोहिबिट होंगे, तो ऐसा सुनने को मिल रहा है। लेकिन पहले हम जानते हैं कि सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट्स हैं क्या। तो ये वो एक ऐसी प्लेस होती हैं जहाँ पर आप अपनी जो डिजिटल मनी है, लाइक क्रिप्टो करेंसी और जो बाकी डिजिटल एसेट्स हैं उनको स्टोर कर सकते हो। सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट्स को नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही है यहाँ पर, क्योंकि अगर कि ज़्यादा प्राइवेसी पे क्यों फोकस कर रही है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने की बात क्यों कर रही है, इतना फोकस क्यों हो रहा है। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ कि किसी के पास 20 बिटकॉइन है और उसने मीन्स उसने खरीदे हैं एंड उसने स्टोर कर लिए हैं किसी प्राइवेट वॉलेट में, उसने प्राइवेट वॉलेट में स्टोर करके रख लिए हैं, तो अब वो उसको कहीं भी लेकर जा सकता है, किसी भी एक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकता है, तो एक प्राइवेसी बनी रहेगी। यही इशू है कि वो इस चीज़ को मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल ट्रेडिंग, टेरर फंडिंग, इन चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकता है। एंड ये सारी चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर रेगुलेशंस का आना जरूरी है। एंड यही एक पॉइंट है जिसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर भी डाला जा रहा है। साथ ही साथ जो निश्चल शेट्टी हैं उन्होंने कहा था कि मैं बिलीव नहीं करता कि आप सॉफ्टवेयर को प्रोहिबिट करो, क्योंकि जो सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट्स हैं वो सिर्फ सॉफ्टवेयर है। एंड अगर सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट्स भी नहीं होंगे तो आप किसी मीन्स काफ़ी डिसेंट्रलाइज सर्विसेज को एक्सेस भी नहीं कर पाओगे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की, तो उसको स्टॉप नहीं किया जा सकता। ये गवर्नड होती हैं बाय कोड एंड इनका प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये हमारे लिए कोई फिजिकल एसेट्स नहीं है, ये वर्चुअल है एंड इनकी माइनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। सो ये भी एक पॉइंट है। एक और ट्वीट की बात करें जो निश्चल शेट्टी ने यहाँ पर कही है कि क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो रेगुलेशंस हैं वो सिर्फ इंडियन एक्सचेंजेस पे लगाई जाएं एंड बाकी जो नॉन इंडियन एक्सचेंजेस है वो स्टिल बाहर रहकर भी इंडियन कस्टमर्स को सर्विस करें। एंड उन्होंने ये भी कहा कि हम कंपटीशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो कंपटीशन है वो फेयर होना चाहिए। अगर रेगुलेशंस आ रही हैं तो हर एक्सचेंज को इसको फॉलो करना पड़ेगा एंड कम्पीट करना पड़ेगा। एंड अगर यहाँ पर पॉजिटिव रेगुलेशंस देखने को मिलती हैं तो जो इंडियन का क्रिप्टो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा रैपिडली। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ फॉरेन एक्सचेंजेस की, तो इंडिया में कंट्रोल करने की मीन्स की जो बैन हो रही है, एंड इसकी वजह ये भी है कि जो सेबी है, लाइक अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि जैसे सेबी है वो कंट्रोल करती है इंडियन की स्टॉक मार्केट को। मींस वो देखती है कि जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं कि कहीं वहां पर कोई लिक्विडिटी ज्यादा तो नहीं हो रही या कोई इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं हो रही, ज्यादा वॉल्यूम तो नहीं हो रहा, तो उस पर वो कंट्रोल रखती है ताकि जो मार्केट है उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे। एंड सेम गोज विद फॉरेन एक्सचेंजेस। तो उनके पास यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो लिक्विडिटी ज्यादा होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, वो इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज ना हो, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, इन सब के लिए यहाँ पर ज्यादा बातें हो रही हैं। तो अब मेन ये है कि अब हमें वेट करना है
फाइनल कंक्लूजन के लिए यहाँ पर आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, सारे एस्पेक्ट्स देखे जाएंगे एंड वी हैव टू बिलीव आवर गवर्नमेंट कि क्या वो डिसीजन लेती हैं एट द एंड। एंड हम देख सकते हैं पार्लियामेंट का जो सेशन है वो 23 दिसंबर को ओवर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जो बिल है अभी भी पेंडिंग है अप्रूवल के लिए, कैबिनेट का अप्रूवल अभी आना बाकी है, उसको मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की अप्रूवल से पहले कैबिनेट की अप्रूवल ज़्यादा जरूरी है। एंड यहाँ पर हमें, जैसे मैंने पहले कहा, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि पैनिक सेलिंग हो रही है। तो जब डिसीजन आएगा, जो फाइनल कंक्लूजन आएगा, हमें उसकी वेट करनी है एंड यहाँ पर टाइमलाइन दी जाएगी एंड उसके विद इन ही आपको अपनी सेटलमेंट्स कर लेनी है। सो यू हैव टू वेट फॉर द कंक्लूजन एंड हम आपको क्रिप्टो रिलेटेड और अपडेट्स देते रहेंगे, क्रिप्टो बिल रिलेटेड हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो फिनस्ट्रीट फॉर मोर अपडेट्स।